अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गैम्बिया के वक्फ़े आर्ज़ी का ज़िक्र जारी है। अभी जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं, वो सुनानी पहली केस्ट में रह गई थी। अब हम दूसरी बातों का ज़िक्र करते हैं। रबी साहब, फिर हम वहाँ से जब अमीर साहब ने हमें गाड़ी दी और वो उस गाड़ी के ज़रिए हमने दरिया पार किया। हाँ जी, हाँ जी, वो भी गुजारा सामने है। जी जी। उसके बाद फिर नज़दीक एक मिशन हाउस था। जी जी, 12 मिशन जिसमें हमने रात वहाँ गुजारी और वहाँ VIP हॉल बने हुए हैं। हाँ जी, मिशन हाउस में। और वहाँ फिर हमने, हमारी आज भी याद है, फ्राई मछली से हमारी ज़ियाफत भी की गई। नाश्ता जो हमें फ्राई मछली का दिया गया जो हमें नहीं भूलता। जी। उसके बाद फिर वहाँ जमात से तारुफ हुआ। फिर हमने आगे फिर फेराफीनी उसके बाद फेराफीनी फिर हम जब फेराफीनी गए हैं, वहाँ मुरब्बी हिफाजत साहब से मुलाकात हुई वहाँ मिशन हाउस में। और वो उनका शिकार मुझे आज तक याद है। जी जी। आप तो हम गए ही हैं तो वो शिकार के लिए तैयार हो गए जी। और मुझे तो थकावट नहीं थी जी जी, तो मैं उनके साथ चला गया। जी जी। फिर मैंने देखा कि हिफाजत साहब 2 बंदूकों वाले उनके साथ हैं गाड़ी में। अच्छा। एक दाएं तरफ और एक ने राइफल की हुई है, एक ने बाएं तरफ की हुई है। अच्छा। और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। हाँ। मैं पीछे बैठा देख रहा हूँ, भाई ये तो फायरिंग होने वाली है। हाँ। हम जंगल में चले गए। अच्छा। अब जंग होनी थी जानवरों के साथ। हाँ। फिर वो इधर भी फायर किया, 2 मर गए, इधर भी फायर किया, 2 शिकार हो गए। अच्छा। तो हमने तो 1 घंटे में काफी शिकार जो इकट्ठा कर लिया। जी। फिर सुबह वो याद आई बात। जी जी। फिर पका के हमें खिलाया गया। ठीक। बहरहाल मुरब्बी साहब का बहुत शुक्रिया। अच्छा, दिलचस्प रहा। फिर सुबह जनाब अली डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी। जी जी। फिर हम अस्पताल गए। वो डॉक्टर साहब फरीद साहब माशाल्लाह, वो भी होम्योपैथिक के शदाई हैं। वो भी होम्योपैथिक ज़्यादा करते हैं, एलोपैथिक कम करते हैं। बहरहाल इसके बाद फिर वहाँ पे हमारी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ खूबसूरत मस्जिद है और वहाँ बकायदा दर्स होता है और बच्चे कुरान पढ़ते हैं। और सुबह की नमाज के बाद हमने भी वहाँ कुरान करीम का दर्स दिया। फिर वहाँ जमात के लोग 5 नमाजें वहाँ होती हैं और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है वहाँ। एक रात हम वहाँ रहे। हाँ, एक रात हम वहाँ गए। उसके बाद फिर हमने सफर करना शुरू कर दिया बसे की तरफ। हाँ जी। फिर बसें आए। रास्ते में एक जमात थी जिसका हमने बच्चों से कुरान भी सुना था। हाँ जी, वो हमारे मौलम साहब जो हैं, रास्ते में एक दरिया आता है, वो दरिया क्रॉस करने के बाद वो मौलम साहब के हमारे नाम याद नहीं रहा, बल्कि वहाँ पे फिर हम थोड़ी देर के लिए ज़ोर असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद छोटा सा आधे घंटे का इजलास हुआ। उसमें वहाँ हमने बच्चों से कुरान करीम सुना। तो उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि इन बच्चों का कुरान करीम के साथ बड़ी इस दौरान गवर्नर से भी मुलाकात की थी। हाँ जी, वहाँ एक गवर्नर थे जो कि बड़े अच्छे इंसान थे। तो वो भी जमात अहमदिया से पहले से भी कुछ मुतारफ थे, मगर हमें अमीर साहब ने कहा था कि आप उनके पास साथ भी जाए मिले। तो वो हमें बड़ी अच्छी तरह मिले। फिर हमने उनको लंदन के जलसे पर आने के लिए हमने उनको दावत भी दी। हाँ, तो बहरहाल वो भी एक अच्छी मुलाकात थी हमारी उनके साथ। उनके बाद हम बस से गए। उसके बाद फिर हम रात को बस से पहुंचे हैं। वहाँ पे बेहतरीन रहायश का बंदोबस्त था। वहाँ के हेडमास्टर साहब जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें अपने जगह पे रहायश दी। हाँ जी। और अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमारा रहायश का बहुत अच्छा खूबसूरत बंदोबस्त किया। बल्कि हमने ये देखा कि वहाँ पे अभी हम बैठे ही थे खाना खा के, तो हम बैठे थे कि और 2 मेहमान UK से आ गए। तो वो दो डॉक्टर्स ख्वातीन थी।
तो वो कह रही थी कि हमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तहत हम यहाँ आए हैं और आपके अस्पतालों में हमें भेजा गया है कि आप वहाँ जाके देखें कि वहाँ के डॉक्टर जो है हमारे कैसे काम कर रहे हैं और उनको अगर आप कोई बेहतर मशवरा दें या उनकी मज़ीद रहनुमाई आप करें जाके, और अगर आप यूरोप से कुछ उनकी मज़ीद बेहतरी के सामान कर सकते हैं तो वो करें। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमें बड़ी खुशी हुई। हमें भी उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो फिर उनसे भी हमने अपनी जमात का तारुफ कराया। फिर एक और बात, जब हम वहाँ से चले बसे में एक बुजुर्ग पुराने अहमदी से हमें मिलाया था मुरब्बी साहब ने। वहाँ पे आपने देखा कि 6-7 आदमी हैं, तो वो किसी को उसने पानी का एक मटका जो पानी का बड़ा सा डोंगा भर के दिया, जो 5-7 लोगों के लिए काफी था और सब ने फिर उस एक से ही पिया, एक गिलास से पिया। रबी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे यही रिवाज है और असल में इस्लामी रिवाज है। इस्लामी रिवाज ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सुनते आए हैं कि दूध का एक प्याला आया, सब साहबा ने पिया और वहाँ देखा कि सुन्नत हमें याद आ गई। वो याद आ गई कि अफ्रीका वाले तो उस पे अमल करते हैं। और फिर आपने देखा कि वहाँ थोड़ा सा आगे गए हैं तो एक गांव था जहाँ पे अभी कच्ची मस्जिद की वो दीवारें सिर्फ खड़ी थी। तो वो उनसे जब मिले हम तो वो बड़े खुश हुए और हम बड़े हैरान थे कि हाथों से मस्जिद बना रहे थे और खुद हाथों से बेचारे वो जिस तरह पुराने जमाने में पाकिस्तान में भी मिट्टी की दीवारें बनाते थे लोग, तो वो उससे मस्जिद बना रहे हैं। तो इससे भी अंदाजा हमें हुआ कि ये लोग तो बेचारे बड़े इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक वहाँ पे हमने एक दोस्त से मुलाकात की थी जिसने नई दुकान बनाई। हाँ जी और तहरीक जदीद का चंदा दिया। हाँ जी, वो मुरब्बी साहब बता रहे थे। हाँ जी, वो असल में ये हुआ कि हम जब वहाँ पहुँचे तो वो कहने लगे कि दुकान पे वो सीमेंट की एजेंसी की उनकी दुकान थी। तो वो दोस्त जो अफ्रीकन थे वो मुझे कहने लगे कि भाई मुरब्बी साहब बात ये है कि मुझे हमारी दुकान जो है ये कारोबार तेज नहीं है, अभी बनी भी नहीं है, लेकिन बहुत गाहक कम है और आते नहीं है। तो मैंने कहा ये तो आपको सादा सा हम नुस्खा बता देते हैं, तो वो आप उस पर अमल करें। कहने लगे वो क्या है? मैंने कहा आप वो तहरीक जदीद में कुछ अपने हस्ब तौफीक 10, 20, 30 जो भी आपकी तौफीक है दे दें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत देगा। तो उसी वक्त उन्होंने ना 50 दिलासी निकाल के, तो हमारे जो लोकल वहाँ मुरब्बी हमारे साथ थे वो उनको पकड़ा दिए कि ये आप मुझे इसकी रसीद बना दें। तो वो उनकी मिशन हाउस में फिर पैसे ले आए, तो वहाँ उनको रसीद दे दी। तो रात को जब उसी रात ही बल्कि हम मस्जिद में बाद नमाज इशा वहाँ पे एक छोटा सा इजलास भी रखा गया था। अमीर साहब भी वहाँ और सारे लोग वहाँ की लोकल जो जमात थी वो वहाँ थी, तो हम भी वहाँ थे। तो फिर उस आदमी को जब वो आदमी भी वहाँ मौजूद था, तो खैर हमें तो इस बात का नहीं पता था। तो वो आदमी जो है ना आखिर पे खड़ा होके तो कहने लगा कि भाई ये हमारे आज जो मेहमान आए थे ये जब मेरे पास आए हैं तो मैंने इनको ये बताया कि मेरी छोटी सी दुकान है, तो लेकिन ये चल नहीं रही, इसको गाहक नहीं आ रहे, तो इन्होंने मुझे कहा है कि वो थोड़ा सा आप तहरीक जदीद में कुछ चंदा दे दें। तो वो तो खैर दे दिया मैंने उसी वक्त। तो लेकिन इनका जो ही ये वहाँ से निकले हैं तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त गाहक वहाँ भेज दिए। तो मैंने तो 50 दिलासी सिर्फ इनको चंदा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कई गुना ज्यादा मुझे वो गाहक भेज दिया और एक दिन में मुझे कई गुना ज्यादा ये तहरीक वो उनको मुनाफा मिल गया। अच्छा, तो ये बरकत एक और बरकत भी देखी है कि हमने पूरे गैम्बिया का गाड़ी पे सफर किया। जी। रास्ते में हमें पुलिस की मिली चौकियां, यहाँ पे चेकिंग होती है, चेक पोस्ट। जी। और किसी भी चेक पोस्ट ने ये देख कर के ये मिशन हाउस की गाड़ी है हमें रोका नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। ये भी एक जमात का वो इजहार है कि तोइज़ो मानते शावा तो जिलो मानते। वो रोकते थे और ड्राइवर साहब शीशा उतार कर कहते थे कि मिशन हाउस की गाड़ी है। तो वो कहते थे प्लीज आप जाएं।
ये भी एक जमात अहमदिया की अल्लाह ताला की ये रिस्पेक्ट है वो, ये खुदा की अता करदा इज्जत है। बिल्कुल, जो खुलफा के इस बाबरकत तहरीक जो है वक्फे आर्जी, इसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें उन दोस्तों से मिलने की तौफीक अता कर रहा है, और उन लोगों के हमें उनका कुरान पढ़ना, हमें उनकी चंदे देना, हमें उनका मसाजिद वहाँ तैयार करना, और हमें वहाँ उनको प्रेस पे काम करते देखना, ये हमारे लिए भी एक खुशी का बायस बनता था। और हम फिर वहाँ मासाकों को, उसके बाद फिर हम वहाँ से बसें से मासाकों को आए, वहाँ भी हमारा स्कूल था, वहाँ भी स्कूल था, और वहाँ स्कूल पे जब पहुँचे तो वहाँ सेलिब्रेशन, वो प्राइज गिविंग सेलिब्रेशन हो रही थी, और उन्होंने हमें ये खुशखबरी दी कि आज प्राइज गिविंग सेलिब्रेशन है, और यहाँ पर कुरान करीम का वो बच्चों की आमीन होगी। आमीन भी। तो हमारे जो मिशनरी इंचार्ज हैं वहाँ सैयदुल हसन साहब, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। इसी तरह मैर साहब, वहाँ जो महमूद साहब है वो भी वहाँ पहुँच गए। तो हम सब मिलकर वहाँ, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, बेहतरीन हमें खाना दिया, और वहाँ पर आमीन का जो फंक्शन हुआ उसमें 30, 40, 50 बच्चे और बच्चियों ने कुरान करीम जो है वो हमारे सामने पढ़ के सुनाया। तो ये अल्लाह ताला का फजल और करम, हमें कुरान करीम की उनकी जो मोहब्बत है कुरान के साथ, वो दिल के देखकर हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे कि ये जमात अहमदिया और खिलाफत के बाबरकत निज़ाम के नतीजे में आज अल्लाह ताला हमें यहाँ लेके आया है, और ये कुरान की मोहब्बत जो है ये इस्लाम की असल मोहब्बत है। बहरहाल गैम्बिया में हर किस्म की सहूलतें, किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और आने जाने का सफ़र का भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, हमारे लिए आसान जमात अहमदिया की बरकत से। ये अल्लाह ताला गैम्बिया की जमात को और भी तरक्की दे, और भी बरकतें दे, तो हम तो दुआएं करते हैं। और ये एक किस्म का एक यादगार हमारा जाना था और दौरा था। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जमात अहमदिया गैम्बिया को, दी गैम्बिया जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।